नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसे कि मैंने बताया था, त्रिपुरा फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी निकाला है, मैंने आपको पहले तो बता दिया है इसका सिलेबस क्या है। उसके बाद आपका आज हम बात करेंगे कौन सा बुक्स आपको होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे बुक्स लेके बैठा हूँ और सारे बहुत कुछ होता है ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिला कर मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा, फ्री में भी कुछ बताऊँगा और पूरा स्टडी कैसे मैं भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे ही आपको सिखाऊंगा। ट्रिक्स बहुत सारे होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट होते हैं इसे आंसर करने के लिए, तो वो सारे इस चैनल पे धीरे धीरे मैं आप लोगों को अपलोड के दौरान देता जाऊंगा। ठीक है, तो आज मेनली बात करेंगे कुछ बुक्स एंड ऑनलाइन मटेरियल क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके चलते हैं और पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करता हूँ और मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, आपको बता देता हूँ। मैंने त्रिपुरा जो कॉम्बाइन है उसका मैंने कॉम्बाइन 1 को मैंने क्लियर किया है, कॉम्बाइन 2 का मैंने मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू नहीं हुआ। IBPS क्लर्क मैंने 2018 में ही क्लियर कर लिया था। मतलब मैंने वो सब ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैंने अभी जो जॉब में कर रहा हूँ वो मैं ग्रुप बी गैजेटेड में हूँ, तो मैं इसे ही प्रेफर किया। उसके बाद मैंने रिजर्व बैंक इंडिया का जो ग्रुप ग्रेड बी का होता है मैनेजर पोस्ट का, उसका मैंने मतलब प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस मैंने क्लियर नहीं कर पाया, कुछ नंबर से रह गया था। और यूपीएससी ईपीएफओ का जो है मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाया। ठीक है, तो मैंने मेरा बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने दिया है, तो उसी एक्सपीरियंस के साथ आपको मैं अपना शेयर करूँगा। मेरे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पे जो बुक्स देख रहे हैं ये उसका 10% भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ईजी है। आपको डिटेल्स मैंने पूरा गाइड करते रहूँगा और मेरा वेबसाइट है वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप लोग चेक करते जाइएगा। उसे मैंने अभी अपडेट नहीं किया है, अपडेट करूँगा तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे सिलेबस खोल के रखा है, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम पकड़ेंगे जो है देखिए ये जो मैथमेटिक्स ही यहाँ पे है। तो एक बार एग्ज़ाम पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ। रिटर्न होगा, ठीक है, हम रिटर्न के बारे में मेनली बता। रिटर्न आपका 170 मार्क है। ठीक है, उस 170 को भी डिवाइड किया गया है मैथमेटिक्स में। आपको फॉरेस्टर जो है उसमें 20 नंबर एंड इंग्लिश में 20 नंबर, लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका आपका इंग्लिश में 30 मार्क है, तो इससे इंग्लिश पे थोड़ा वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद जनरल नॉलेज जो है फॉरेस्ट गार्ड का 120 मार्क्स है एंड फॉरेस्टर में 100 है। और साइंस जो टॉपिक है जो आपका फॉरेस्टर है उसमें साइंस को अलग से रखा गया है 30 मार्क्स के लिए, एंड फॉरेस्ट गार्ड में वो जनरल नॉलेज के अंदर ही आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा सिमिलर आपका सिलेबस होगा, एग्जाम पर रहेगा। जो क्वेश्चन लेवल है थोड़ा इधर 19-20 होगा। ठीक है, तो फॉरेस्टर अब मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का देखिए, अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, मतलब बुक शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको जो मिलेगा ये बुक आपको दिखाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पता है, जो भी को लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ये RS अग्रवाल का है। ठीक है, ये आप सबको पता है जो लोग भी एग्जाम, लेकिन ये बुक मत खरीदिए, रेट तो पहले बहुत ज़्यादा है इसका। इसमें कोई जितना भी दिया है मुझे लगता है बहुत ही बैकडेटेड है, ये आपका पैसा बर्बाद करेगा, इस बुक को मत खरीदिएगा। मैं आपको देखिए ये पुराना वर्जन है इसका ही 750 है, अभी शायद 1000 रुपये के पास चला गया, तो मैं आपको बहुत बोलूँगा ये बुक मत खरीदिए या फिर क्वांट का कोई भी बुक मत खरीदिए। ठीक है, मैं आपको सिलेबस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वांट में जो सिलेबस रहेगा आपका, सबसे पहली बात तो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन रहेगा। मैं आपको इस आज तो कैसे क्या सिलेबस पूरा डिटेल्स डेप्थ जा रहा हूँ सिलेबस का। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे क्या करना है, और उसका मटेरियल MCQ कहाँ से मिलेगा वो भी मतलब इस चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट कीजिएगा आपका कोई भी एक्स्ट्रा और की क्वेरी, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो है सिंप्लीफिकेशन जो गुना भाग ये सब होता है, बोडामास फॉर्मूला फॉलो करके हमें करना पड़ता है, सबसे ईजी होता है और ये आएगा ही आएगा आपका जो फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड में, ये बहुत ईजी, इसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा। देखिए क्वांट में जैसे बताया 20 मार्क का है, मैथ को ही क्वांट बोला जाता है, तो 20 में से आपका टारगेट रहना चाहिए। अगर आप मैथ में बहुत ही ज़्यादा वीक है फिर भी आपका टारगेट होना चाहिए 15 मार्क आपको लेना होगी अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं 15, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब थोड़ा सा पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर कर ले, नहीं, क्वेश्चन पेपर ईजी होगा लेकिन कंपटीशन इतना हाई होगा क्योंकि आपका
आपसे भी बेहतर कुछ होगा, कोई कैंडिडेट होगा जो बहुत ही हार्ड वर्क करके जाएगा, वो निकाल लेगा। तो आपको कहीं पे भी लूज़ नहीं देना, ढीला नहीं छोड़ना है, बहुत ही पढ़ के जाना पड़ेगा, ये मत दिमाग में रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी लूज़ छोड़ेंगे कोई और कैंडिडेट निकल जाएगा, ये दिमाग में रखिए। तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे मैंने पंडा की भी बताया। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं मैथ में थोड़ा सा वीक होता है, उसके लिए क्या होता है, जो जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब उन लोगों के लिए बहुत ही टफ होगा। तो मैंने 5 मार्क 5 मार्क उसके लिए छोड़ दिया। जो लोग बहुत ही वीक है ये सब छोड़ दीजिए, आपको नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे पता है क्वांट में 20 में से आपका 18 19 भी निकाल के लाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर सीरीज़, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन आए, मुझे नहीं लगता डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, लेकिन करके जाना है, ठीक है। उसके बाद नंबर से सिस्टम बोल दिया मैंने, सीरीज़ भी बोल दिया, सीरीज़ होता है और प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। ये मोटा मोटी आपका क्वांट है, जो कि मैं नेक्स्ट जितने भी वीडियो बनाऊंगा आपको टॉपिक वाइज सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और MCQ मैं दूंगा, पूरा नोट्स मेरे पास है, मैं आपको धीरे धीरे दूंगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलअप शुरू नहीं हुआ। टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन जितना भी टाइम से पहले ही हमें 2 महीने पहले ही सिलेबस कवर करके उसके बाद जम के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पढ़ाई में ढील नहीं देना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10th 12 है, एज भी रिलैक्सेशन भी बहुत ही बढ़िया है। तो आराम से थोड़ा सा भी पढ़ाई करेंगे तो आपका जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है पूरा हो जाएगा, और इस चैनल में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ये गया क्वांट का। तो उसके बाद हमारा क्या है, और ये जो लिखा हुआ सिलेबस आप देख सकिएगा, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इतना हाई लेवल कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश आपको, इंग्लिश का जो सबसे कॉमन बुक है, ठीक है, कॉमन बुक है ये, आप मतलब इसे होगा तो इस पे पढ़ पाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है ये बुक भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप स्मार्ट इनफ है, इस बुक को भी मत खरीदेंगे। लेकिन आप, मेरे पास बहुत सारे इंग्लिश का और ज़्यादा बुक है, ठीक है, और 2-3 बुक है, मैं सब नहीं निकाला, आप लोग को दिखाऊंगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं बुक खरीदने का शौक हो जाता है तो वो भी खरीद लेंगे। तो मैंने आपको बोलूँगा ये भी बुक खरीदना है तो खरीद लीजिए, लेकिन नहीं चाहिए होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए। लेकिन इंग्लिश में जो टॉपिक्स है, एक तो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबको पता है ये सब। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन याद रखिएगा, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे मुझे तो इंग्लिश एकदम ही नहीं आता, पढ़ाई भी नहीं, देखिए उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको मैं अभी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश को आपको सिखाए, मतलब इंग्लिश कैसे पढ़ना है आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगर आपको चाहिए तो मैं बहुत सारे 10 15 20 कॉम्प्रिहेंशन दे दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको आप प्रैक्टिस करके आपका फ्लो आ जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। लेकिन जो लोग बहुत ही वीक है उनको लिए तो एक ही मैं बोलूँगा, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, क्योंकि आपको वो पैराग्राफ से MCQ दिया हुआ है तो आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 10 15 20 करने के बाद आप में वो एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा। इंग्लिश पढ़ने के बाद इसको आपका एक आइडिया हो जाएगा कि इसका कैसे आंसर करना है, इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, क्योंकि पढ़ना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन ही ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मैटर करता है, ठीक है। इंग्लिश में आपका देख सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में 30 नंबर है इंग्लिश में ही, ठीक है, और फॉरेस्टर में 20 मार्क है। तो इसमें भी आपको 20 में से तो आपको मिनिमम 15 से 16 17 आपको उठाना ही होगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले, जो लोग बहुत ही ज़्यादा वीक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो लोग अच्छा है वो लोग भी कॉम्प्रिहेंशन कीजिएगा। इससे क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन आया तो आपको कॉम्प्रिहेंशन करने का भी टेक्निक है, क्योंकि इसका टाइम फैक्टर भी है। एग्जाम में ऐसा नहीं आपको 3-4 घंटा मिल जाएगा, आपको टाइम फ्रेम में इतना बड़ा पैराग्राफ करके आंसर करके और भी ज़्यादा और बाकी क्वेश्चन भी करना है। तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन लेके बैठ के नहीं होगा, तो स्पीड भी हमें देखना पड़ेगा, एक्यूरेसी भी चाहिए होगा, स्पीड भी चाहिए होगा। तो दोनों को मास्टर करके ही आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस। इसके लिए आपको अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नाउन प्रोनाउन वो सब ग्रामर लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। ऐसे मत कीजिए, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, सब प्रैक्टिस करके जाना, सही आंसर देना है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। अभी ग्रामर सीखने में बैठ जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, उस सब में नहीं पढ़िएगा, ठीक है। उस मैं आपको बता दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको टेक्निक बता दूंगा कैसे एग्जाम क्लियर करना है। हमें क्या मतलब है, एग्जाम क्लियर करना है, या पे इंग्लिश सीखने नहीं बैठे हैं हम लोग, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। जिस
हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें इंग्लिश पे मास्टरी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें किसी तरीके से कुछ टेक्निक यूज़ करके हमें जस्ट 20 में से 10-15 जो भी हो निकालना है, ठीक है। किसी का मैथ वीक रहेगा, किसी का इंग्लिश वीक रहेगा, तो दोनों को हम लोग किसी को लूज़ नहीं छोड़ सकते, लेकिन थोड़ा सा तो स्मार्टली करके, जिन लोगों का दोनों वीक है उन लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग मैथ या फिर इंग्लिश दोनों एक में वीक है, तो वो लोगों को क्या स्मार्टली आप लोगों को वहाँ से निकालना होगा, ठीक है। उसके लिए मैं बता दूंगा आप आगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन जमा के 15-20, तो बाकी सब भूल के अभी 15-20 कॉम्प्रिहेंशन कीजिए। इससे थोड़ा सा आपका आइडिया इन द सेंस आपका इंग्लिश रीडिंग आ जाएगा, थोड़ा सा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पढ़ाई आ जाएगा, उसके बाद थोड़े वर्ड्स भी आप सीख लेंगे, क्योंकि 15-20 कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो बहुत सारे वर्ड रहेगा जिसका मीनिंग नहीं पता होगा आपको, तो आपको उसको डिक्शनरी जो भी हो गूगल से देख के पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ क्या होगा, आपका एंटोनिम सिनोनिम बोल के है, तो वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम भी और एक टॉपिक है, उसमें भी आ जाएगा। उसके बाद क्लोज टेस्ट होगा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक होगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। उसके एरर डिटेक्शन, एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से कोई एरर दिया होगा, वो आगे बता दूंगा। एरर होगा, उसको आप कौन सा एरर है उसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। करेक्शन नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है जो ये लाइन गलत है, ठीक है। पैराग्राफ जंबल, वोकेबुलरी, सेंटेंस एंड पैसेज कंप्लीशन, देखिए इसमें से सब कुछ नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंस है क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक, एरर डिटेक्शन, पैराग्राफ जंबल, उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको पूरा, मैं पहली बात तो मैं बता देता हूँ, अभी से ग्रामर लेके मत भेजिएगा, ग्रामर आपका नहीं आएगा, लेकिन उसको उस ग्रामर को कैसे हैंडल करना है मैं आगे वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो हेडेक मत नहीं लीजिए, जस्ट रीडिंग कम्प्रीहेंशन कीजिएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का, ठीक है। अभी जो आता है मेन हेडेक, ठीक है, जनरल नॉलेज, ये तो एक समुंदर है, ठीक है। इसे आपको मतलब इससे आपको निकालना पड़ेगा, यही आपका मेन 120 है आपका फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। और उसके बाद आपका 100 है फॉरेस्टर में, तो ये आपका मेजर चंक है। इसको तो आपको मतलब ये टफ भी है, बोरिंग भी है, तो इसको आपको कैसे हैंडल करना है इसमें तो थोड़ा टाइम लूँगा, ठीक है। मैं तो इसमें आप देखिए, सबसे पहली बात तो है जनरल नॉलेज त्रिपुरा का है। देखिए मेरे पास दो बुक्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 बुक्स है, एक है और एक है, ठीक है। देखिए इस बुक में क्या है, इसमें क्या है, पहले तो आपको जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक होता है दिया गया है, उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू दिया गया है, ओनली त्रिपुरा, ठीक है, ये बुक में, ठीक है, दिलीप कुमार जो है इनका, ठीक है। इस बुक में क्या है पता है आपको, ये पूरा बुक ही एमसीक्यू तरीके के दिया, क्वेश्चन आंसर दिया गया है। साथ ही में इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का भी कवर किया इसमें, जैसे ओनली त्रिपुरा जो दूसरा वाला बुक मैंने दिखाया, लेकिन इसमें आपको नॉर्थ ईस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको नॉर्थ ईस्ट प्लस त्रिपुरा मिल जाएगा। त्रिपुरा इन दोनों में से कोई एक बुक आप ज़रूर खरीद लीजिएगा। बुक आपको चाहिए होगा, इसमें नोट नहीं मिले, मतलब कोई एमसीक्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको 2 बुक में से एक खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो और एक चीज़ होता है, नॉर्थ ईस्ट एंड त्रिपुरा में जो है करंट अफेयर होता है, ठीक है। जो त्रिपुरा का करंट अफेयर है, आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का पढ़ाई करना पड़ेगा। त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर जो है बहुत ही, त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर जो बहुत ही छोटा होता है, 4-5 पेज का होता है, आप आराम से 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। लेकिन जो ऑल इंडिया करंट अफेयर होता है उसको आप कम से कम 6 महीने का आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, क्योंकि जनरल नॉलेज आपका 2 चीज़ से बनता है, एक होता है करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज, ठीक है। ये दोनों से मिलके आपका जो है एक्चुअल जनरल नॉलेज होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स से उसके बाद कुछ जीके, जो कि आपका स्टैटिक जीके हम लोग बोलते हैं। तो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, करंट अफेयर जो भी आप न्यूज़ में चल रहे हैं वो है, और स्टैटिक कौन सा है, जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है, श्रीलंका का कैपिटल क्या है, ये स्टैटिक है, ये सब स्टैटिक जीके होता है। और जो करंट अफेयर न्यूज़ में चल रहा है, इस देश का अभी वार चल रहा है, उसका करंट अफेयर आपके अंडर आएगा, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके आपका जनरल नॉलेज का एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा, जो कि 100 आपका फॉरेस्टर में है और 120 फॉरेस्ट गार्ड में है। अभी आप जीके के लिए एक बुक ज़रूर खरीद के रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक है ये, इसको है लूसेंट का, ठीक है, लूसेंट का बुक चाहिए होगा। जनरल एज बुक
इमरजेंसी आपको खरीद के रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं नहीं बोलूँगा कि ये बुक आप पूरा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज पढ़ने का भी टेक्निक है। ऐसा नहीं है बुक आप पढ़ के कुछ याद नहीं रख पाएंगे, इतना बोरिंग लगेगा पढ़ने का। पहले बात तो आपको मन ही नहीं होगा इस बुक को, इतना बोरिंग बुक है। उसके बाद इतना इन्फॉर्मेशन लोडेड है कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस बुक को इमरजेंसी के लिए खरीद के रखिए, क्योंकि आपका एक जीके में और एक चीज़ होता है साइंस, ठीक है। लूसेंट में क्या आपको पता है, लूसेंट में आपको साइंस का पोर्शन भी मिल जाएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 आता है, ठीक है। फिजिक्स का देखिए 401 से 50 मतलब 50 पेज का है, ज़रूर लगेगा। उसके बाद आपका केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये तीनों के लिए आपको इस बुक को खरीद के रखना पड़ेगा। इन तीनों को आपको पढ़ के जाएंगे, 200 पेज होगा, 150 या 200 पेज होगा आपका। फॉरेस्टर के लिए 30 मार्क साइंस का अलग से है, और कार्ड के लिए तो 15-20 पकड़ के रखिए तो कॉमन हो जाएगा, मिल जाएगा आपको इन 150 पेज में ही, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट 150 से 200 पेज होगा, आपका साइंस कवर हो जाएगा। बाकी जो जीके यहाँ पे है, कुछ अगर आप पढ़ते पढ़ते नहीं मिल रहा है तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं बोलो लूसेंट बहुत ही अच्छा बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जीके अभी ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग अब त्रिपुरा का स्टैटिक हो गया। स्टैटिक के लिए मैंने बोला ये बुक, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बुक आप खरीद सकते हैं। एंड करंट अफेयर के लिए मैंने बोला आपका त्रिपुरा करंट अफेयर आपको मैं दे दूंगा, या फिर आपको मिल जाएगा कहीं। त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर 1.5 से 2 साल, मैंने 1 से 1.5 साल बोला, लेकिन बहुत ही आपको भी पता है त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं होता है, तो आपको कवर कर लेंगे आसानी से। अभी आता है जो इंडिया का करंट अफेयर्स है, उसका भी टेक्निक है, बहुत बोरिंग होता है मुझे पता है, लेकिन अड्डा 24/7 आपको पता है, उसका मंथली कंपाइंड निकालता है, उसका आप पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा आपको, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप वीकली कवर कीजिए, नहीं तो मंथली, जो आपको आसानी लगे। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं कैसे किया मतलब करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग सकता है बीच में, या फिर मतलब याद नहीं रहता, तो मैं आप कमेंट कर दीजिएगा तो उसके लिए, क्योंकि वो अलग बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। आपको जो त्रिपुरा का नॉर्थ ईस्ट का फ्लोरा, फोना, क्लाइमेट, प्लांट न्यूट्रिशन, ये सारा कुछ इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप वरी मत कीजिए, क्योंकि मैं सिलेबस के हिसाब से ही आपको बताइए, यहाँ पे मैंने सिलेबस खोल के रखा हुआ है, ठीक है। लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, जूलॉजी, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर का जो आपका आता है, ठीक है। उसका मैं आपको सिलेबस थोड़ा कंप्यूटर से भी आपका जनरल नॉलेज के भी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें से आपका कंप्यूटर का बेसिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कीवर्ड, शॉर्टकट, ये सब आपका आएगा एमसीक्यू में, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट जीके है। जीके ऐसा नहीं है जो आपका टीपीएससी कंबाइंड टाइप का है एग्जाम है ना, उसमें जीके बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक कुछ दिया गया है, ठीक है। वो सब पढ़ के जाने से ही हो जाएगा, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही इजी टू मॉडरेट एग्जाम होगा, लेकिन जो करंट अफेयर आप अड्डा 24/7 में पढ़ेंगे, वो आपका एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से कम नहीं। तो देखिए करंट अफेयर में जो भी स्टैटिक कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, उस जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए आपको उसे जस्ट एक बार देखना होगा, ठीक है। क्योंकि वार चल रहा है, देखिएगा अचानक से आ जाएगा ईरान, तो एग्जाम में वार के बारे में ना पूछ के आपको पूछ सकता है ईरान का करेंसी का नाम क्या है, या फिर इनका कैपिटल क्या है, ठीक है। ये सब स्टैटिक आपका करंट अफेयर से आता है, ये सब दिमाग में रखिए, क्योंकि करंट अफेयर स्टैटिक को आपको कंबाइन करना होगा। वहाँ पे आपका मेन गेम होता है, ठीक है। क्योंकि आप करंट अफेयर अलग से पढ़ेंगे, स्टैटिक अलग से पढ़ेंगे, तो आप दिमाग इतना लोड नहीं ले पाएगा, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंस देना होगा, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का जो है जीके आपको बहुत ही मतलब डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये है वीडियो, ठीक है। और कुछ भी आपको चाहिए मतलब इन्फॉर्मेशन और कुछ चाहिए होगा, कुछ मिसिंग है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।